हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशा लेंगेसोइया और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने आ रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ऑर्डर वर्क में जो मुझे नेकलेस बनानी थी उसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस नेकलेस को बनाने में मुझे पूरे 5 घंटे का समय लगा है। बट मैंने इसे बहुत ही एडिट करने की कोशिश की। होप कि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगी। और कोई भी क्वायरीज आपकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब वो नेकलेस कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्यूटीफुल सी ब्राइडल नेकलेस की सेट जिसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में ये क्लियर आपको नजर नहीं आ रही है इसकी डिटेलिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं इसकी पिक्चर जो है पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से भी पिक्चर देख सकते हो और समझ सकते हो कि नेकलेस की डिजाइन कैसी दिख रही है। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यह है 8x12 mm रूबी स्टोन बीड्स। यह है कुंदन लाइंस 6x8 mm के एंड 8x8 mm के ड्रॉप शेप के हैं। और ये है 4 पीसेज ऑफ चांद पेंडेंट्स। ये इयरिंग्स बनाने के लिए टॉप्स हैं। 3 mm के जंप रिंग हैं। और ये है बॉल वायर, लरिया वायर और क्रोचेट हुक और बैक डोरी। आप चाहो तो गेयर वायर की यूज़ कर सकते हो, बट मैं जंप रिंग का यूज़ करूँगी। ये है नोज प्लायर एंड फ्लैट प्लायर एंड कटर। तो सबसे पहले मैं इन कुंदन ड्रॉप शेप के कुंदन जो है उन्हें कट कर लूँगी, अलग अलग पीसेस कर लूँगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये लाइन बनी हुई है मुझे वैसी नहीं चाहिए, तो मुझे इन पीसेस को कट करनी होगी। और बड़ी एंड छोटे दोनों पीसेस को मैं कट कर लूँगी। और नेकलेस के लिए हमें यहाँ पे 29 बड़े वाले और एंड 29 छोटे वाले दोनों पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमें दोनों कुंदन्स को अटैच करना है। तो मैं यहाँ जंपरिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर जंपरिंग से आप किसी को भी यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो वो गेयर वायर से भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जंपरिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से सारे पीसेस को कट कर लूँगी। तो नेकलेस के लिए मुझे छोटे वाले पीसेस 29 पीसेस चाहिए और बड़े कुंदन के भी 29 पीसेस चाहिए होंगे। तो इसे कट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इन दोनों को अटैच कैसे करूँगी। तो ये ड्रॉप शेप की है दोनों कुंदन। तो मैं यहाँ जंप रिंग को इस तरह से खोल लूँगी और इस तरह से होल्ड करके छोटे वाले पीसेस के नीचे के पार्ट में जो होल्स बने हैं उसमें से पार करूँगी और बड़े वाले पीसेस के ऊपर के पार्ट्स में, ऊपर के होल्स में उसे पार करूँगी। आप चाहो तो छोटे वाले कुंदन जो है उसकी लाइन पहले आप अटैच करके बना सकते हो और देन बड़े वाले पीसेस की भी लाइन रेडी करके फिर दोनों को अटैच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस तरीके का यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है ये जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इसे करने में, तो मैंने भी बाद में ये सोची, बनाते टाइम मैंने भी नहीं सोचा था, बट वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इस तरह से पीसेस को अटैच कर लूँगी। ऊपर की जो मैं लाइन ले रही हूँ वो छोटे कुंदन की रहेगी और नीचे की लाइन बड़े कुंदन की। तो देखिए इस तरह से वन साइड मैं 14 पीसेस इस तरह से बना लूँगी, अदर साइड भी 14 पीसेस बना लूँगी, इस तरह से अटैच कर लूँगी।
और सबसे सेंटर में एक पीस अटैच होगी। तो आप काउंट करोगे तो 28 टोटल होंगी दोनों साइड, और सेंटर की मिला के 29 पीसेस होंगे। और इस तरह से जंप रिंग को मैं खोलूँगी, और इन लाइंस को मैं कैसे अटैच करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर के जो छोटे कुंदन की लाइंस है उसे अटैच करूँगी अभी। तो जो लाइन मैं बना चुकी हूँ उसी में मैं अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से आपको छोटे वाले कुंदन के सेंटर के जो होल्स होंगे उसमें आपको अटैच करना है। तो इसे करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ती है, बट प्रैक्टिस करते करते ही इसे आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। बट मैं बीच बीच में टिप्स भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से कुंदन को अटैच कर सकते हो। तो देखिए मुझे भी यहाँ पे थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है, बट इसे जंप रिंग से अटैच जब करते हैं तो उसकी लुक अलग आती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी हैवी नेकलेस बनाएं तो जंप रिंग से अटैच करें। तो इस तरह से मैं दोनों प्लायर की मदद से अटैच कर लूँगी, और जंप रिंग को बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो खुले ना। अब देखिए मैं वो लाइन में अटैच करूँगी। तो पूरी लाइन हमें इस तरह से रेडी कर लेनी है। कुछ इस तरह से। और जब भी हम जंप रिंग को खोलते हैं तो जब भी आप एक दूसरे कुंदन को अटैच करोगे ना, तो आपको जंप रिंग जो है थोड़ी सी बेंड करके उसे खोलनी होती है ताकि अटैच करने में परेशानी ना आए। और बिल्कुल सीधी सीधी अगर आप जंप रिंग खोलोगे तो अटैच होने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अटैच किया है। तो देखिए इस तरह से ये लाइन रेडी हो गई है। बट इसके मैं एक टिप आपको बता रही हूँ, जब भी आप कुंदन लाइन अटैच करोगे तो पहले आप कुंदन में जो होल्स बने हैं उन्हें चेक कर लीजिए। इस तरह से एक पिन लीजिए, हेड पिन, उसे आर पार करके देखिए कुंदन से कि कहीं पे ब्लॉक तो नहीं है वो, क्योंकि अक्सर ये होता है कुंदन लाइन जब हम लेते हैं तो उसमें से काफ़ी पीसेस ऐसे रहते हैं कि वो ब्लॉक रहती है, और फिर उन्हें या तो आप किसी चीज़ से उसे खोलना होता है, बट बहुत ही वो ऐसी ग्लू रहती है ना कि वो जल्दी खुलती नहीं है। तो आप पहले ही चेक कर लें तो परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने पहले जो कुंदन चेक किया उसमें आर पार जा रही थी पिन, और बाद वाले जो कुंदन मैंने लिए उसमें से पिन पास नहीं हो रही थी। तो बहुत सारी कुंदन को मुझे हटाना, मतलब पहले से ही अलग करना पड़ा कुंदन लाइन से। तो इस तरह से हमारी ये लाइन्स रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ काउंट कर ले रही हूँ। तो यहाँ बड़े एंड छोटे पीसेस के जो बनाए हमने, तो दोनों को मिलाकर 14 पीसेस वन साइड के एंड अदर साइड भी 14 पीसेस होंगे, और सेंटर में एक होगा एक्स्ट्रा, टोटल 29 पीसेस। तो इस तरह से होने के बाद हमें बीच में पेंडेंट अटैच करना है। तो मैं यहाँ पहले से पेंडेंट अटैच कर रही हूँ, आप चाहो तो बाद में भी अटैच कर सकते हो, पूरा काम हो जाए पहले। तो इस तरह से लाइन बनने के बाद हमें इन बीड्स की लॉरियल्स बनानी है। लॉरियल्स मेकिंग की वीडियो मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी बॉल वायर की एंड क्रोचेट हुक की, और छोटे छोटे सीड बीड भी मैं यूज़ करूँगी जैसा मैं हमेशा करते आई हूँ। तो सबसे पहले इन बीड्स को हम खोल लेंगे, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की बीड्स यूज़ की है।
तो चलिए अब इनकी लॉरियल्स बनाते हैं। तो बॉल वायर को बीच से कट कर लेंगे और फ्रेंड्स इसमें काफ़ी समय लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही बना कर दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं सीड बीट ले रही हूँ वाइट कलर की, और लॉरियल वायर में सीड बीट पहले पार करूँगी, उसके बाद इन बीड्स का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ लाइट कलर की स्काई ब्लू कलर की बीड्स ले रही हूँ पहले, और क्रोचेट हुक को वायर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा वायर जो है उन्हें कट कर लेना है। तो फिर से देखिए यहाँ पे अब मैं डार्क ब्लू का यूज़ करूँगी और इस तरह से क्रोचेट हुक रख के वायर को फोल्ड करना है क्रोचेट हुक के ऊपर से, और फिर उसे वायर को दबाकर क्रोचेट हुक को टर्न करूँगी 2 से 3 बार और इस तरह से लॉरियल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं जितने भी पीसेस ज़रूरत पड़ेगी तो उनका मैं यूज़ करूँगी। तो टोटल यहाँ पे नेकलेस में दोनों साइड 14 एंड 14 लॉरियल्स यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये रेडीमेड लॉरियल्स भी ले रही हूँ और उन्हें जंप रिंग में मैं पार कर रही हूँ। तो 2 लॉरियल मैं डालूँगी यहाँ पे, 2 लॉरियल 2 या 3 लॉरियल डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सेंटर में मैं लाइट ब्लू बीड्स की लॉरियल, उसके बाद फिर ये रेडीमेड लॉरियल। तो टोटल यहाँ पे मैं रेडीमेड लॉरियल 4 यूज़ कर रही हूँ। 2 लॉरियल्स पहले मैंने डाला और बीड्स की जो लॉरियल बनाई उसे सेंटर में, और उसके बाद 2 लॉरियल बाद में, और फिर अच्छे से उसे कुंदन में मैंने अटैच किया। तो मैं साथ ही यहाँ पे आपको पिक्चर भी ऐड कर दूँगी वीडियो में ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये सारे लॉरियल्स मैं दोनों साइड लगाऊंगी। डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि मुझे जो ऑर्डर मिली है वो ब्राइडल सेट है बट एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए है। तो मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि मैं साड़ी की मैचिंग की बनाऊं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये नेकलेस मैंने रेडी की है। तो चलिए, अब इसमें तो काफ़ी समय लगता है तो वीडियो में मैं उतना नहीं दिखा सकती, नहीं तो वीडियो और भी लंबी हो जाती। तो इसी तरह से हमें पेंडेंट के नीचे भी सारे लॉरियल्स को लगाना है। और यहाँ मैं 4 चांद बाली का यूज़ कर रही हूँ, चांद पेंडेंट का यूज़ कर रही हूँ। एक नेकलेस के पेंडेंट के लिए, 2 इयररिंग्स के लिए, 2 इयररिंग्स के लिए, और एक जो है वो माथा पट्टी के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने जंपरिंग को किस तरह से अटैच की हुई है। ऊपर के भी लाइंस को मैंने अटैच किया जंपरिंग से, फिर नीचे के जो लाइंस है ना उन्हें भी अटैच करना है एक दूसरे के साथ, वरना वो खुले खुले से लगेंगे। तो नीचे के जो बड़े पीसेस हैं उन्हें भी आपस में अटैच करना है, बिल्कुल जैसे ऊपर अटैच किया हुआ है। तो मैंने एक साइड का रेडी कर दिया, अब मैं दूसरी तरफ का आपको दिखा कर बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो होल्स है ना, बिल्कुल सेंटर के होल्स को मुझे लेना है, और जिस होल से आप निकालोगे ना नेक्स्ट जो कुंदन रहेगी सेम उसके होल से निकालना, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, आड़ा तिरछा ना हो। ये ज़रा आप चेक कर लेना, जैसे मैंने पिक्चर में किया हुआ है, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और वो दिखने में भी वो प्रॉपर लगेगी। तो इस तरह से मैं दोनों टूल्स का यूज़ करके उसे जंपरिंग को अच्छे से अटैच कर दूंगी, और बिल्कुल अच्छे से प्रेस कीजिएगा जंपरिंग को ताकि वो बिल्कुल खुले ना।
और अगर जिन्हें भी जंपरिंग से अटैच करने में प्रॉब्लम होती है तो वायर का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इस तरह से आप वायर जो है उसे पास करोगे। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वायर का भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। बट ये मेरी ऑर्डर की है नेकलेस, तो मुझे प्रॉपर तरीके से बनाना था इसे। तो इस तरह से देखिए पूरी लॉरियल्स यहाँ पे हमें लगा लेनी है। ये मेरा देखिए ये नेकलेस का सेट जो है रेडी हो गया है। अब बैक डोरी लगाने के लिए वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा जो कुंदन है उसका भी यूज़ करेंगे। उसे बिल्कुल ड्रॉप शेप के जो बड़े पीसेस हैं उन्हें मैं इस तरह से लगाऊंगी, बिल्कुल जंपरिंग का यूज़ करके लगाऊंगी। और उसकी भी पिक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी आपको, ताकि आपको समझने में इजी हो। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वीडियो में शायद उसकी चमक उतनी आपको नज़र ना आए, बट ये सामने से बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ जंपरिंग का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप कुंदन को अटैच करते हैं ना, तो जंपरिंग को बेंड करके उसे होल से पार कीजिए, तो वो थोड़ी सी इजी टिप्स रहती है। अगर जंपरिंग हम सीधी सीधी खोलेंगे और जंपरिंग की जो एजेस हैं अगर वो बिल्कुल बराबर में रहेगी ना, तो हमें कुंदन अटैच करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है जंपरिंग के एजेस को थोड़े बेंड करके उसे ओपन करेंगे। और क्लोज़ करते वक्त मैं क्या करती हूँ कि जंपरिंग के जो दोनों छोर हैं, एजेस हैं, उन्हें बिल्कुल एक दूसरे से क्रॉस कर लेती हूँ और तब उन्हें प्रेस करती हूँ प्लायर की मदद से। तो मैं जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, पर अगर कहीं आपको परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं समझाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड में कुंदन अटैच कर दूंगी। बट जिन्हें भी देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर मैंने अटैच कर दी है, तो आपको भी समझ आएगी कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे लास्ट वाली कुंदन को अटैच किया है। और यहाँ पे जब हम बैक डोरी लगाएंगे तो उसमें हुक का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो हुक आती है उसे जंपरिंग से पार करके और बैक डोरी में भी देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड में पहले जंपरिंग लगा लूँगी। नेकलेस के जो सबसे लास्ट वाले कुंदन है दोनों साइड में जंपरिंग लगा देती हूँ और इस तरह से अब यहाँ जंपरिंग को मैं क्लोज़ कर रही हूँ। अब बिल्कुल अच्छे से क्लोज़ करना है। यहाँ पे जंपरिंग को बिल्कुल अच्छे से क्लोज़ कर लेंगे और अब बैक डोरी लगाएंगे। तो मैं ये क्लिप ले रही हूँ, तो इस क्लिप में होल रहती है, उससे मैं जंपरिंग पार करूँगी और उसी जंपरिंग में डोरी अटैच करूँगी। ये क्लिप लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर नेकलेस ज़्यादा यूज़ होती है तो डोरी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो डोरी इजीली चेंज कर पाएँ इसके लिए ये क्लिप मैंने यूज़ की है। तो इस तरीके से दोनों साइड क्लिप को अटैच कर लेंगे। देखिए
और अगर डायरेक्ट हम अगर जंप रिंग का यूज़ करते हैं तो फिर कस्टमर के पास तो वो उनको अगर डोरी ख़राब हो जाती है तो वो बदल नहीं सकेंगे, तो इसलिए आप अगर हुक लगा के दोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे पेंडेंट के नीचे भी लॉरियल्स मैंने लगा दिए हैं और इयररिंग्स के लिए भी दोनों चांद पेंडेंट है, उन्हें भी मैं लॉरियल्स लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने सबसे साइड वाली लॉरियल्स नहीं लगाई है, तो देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। जंप रिंग लेकर रेडीमेड लॉरियल्स के 4 पीसेस लेंगे और 2 पीसेस लगाने के बाद सेंटर में बीड्स की लॉरियल और फिर 2 छोटे लॉरियल्स। तो इस तरीके से हमारी इयररिंग्स मैंने एक बना ली है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे टॉप्स अटैच करूँगी। तो टॉप्स में भी होल्स हैं तो उन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से लॉरियल लगाएंगे। और टॉप्स के लिए मैं यहाँ पे 3 रेडीमेड लॉरियल्स डाल रही हूँ पहले, और सेंटर में बीड्स की लॉरियल, उसके बाद फिर से 3 लॉरियल्स। अब देखिए मैं यहाँ टॉप्स जो है रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी हैवी लुक आता है, बट ब्राइडल सेट हैवी ही अच्छे लगते हैं। बट इसे पहनने में ज़्यादा उतना ज़्यादा वेट नहीं है इसका। देखिए मैंने पिक्चर में जिस तरह से अटैच किया हुआ है, तो साइड में मैंने बीड्स वाली लॉरियल यूज़ की है और बीच के 3 जो होल्स हैं, तो सबसे सेंटर में तो मैंने पेंडेंट लगाई है, चांद बाली लगाई है, और उसके दोनों साइड के जो बीच के लॉरियल्स हैं उन्हें मैंने जस्ट छोटे लॉरियल्स से भर दी है, तो कहीं से गैप नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं उसमें भी मैं जंप रिंग यूज़ करके उसमें 3-3 लॉरियल्स डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमारी इयररिंग्स रेडी हो जाएगी, चांद बाली। आप चाहो तो यहाँ पे टॉप्स ना भी यूज़ करो, तो आप हैंगिंग वाली जो हुक आती है, डायरेक्ट आप चांद पेंडेंट के साथ उसे अटैच कर सकते हो। तो मुझे बिल्कुल हैवी नेकलेस सेट की ऑर्डर थी, तो मैं यहाँ पे पूरा सेट मैंने ये रेडी किया है। तो ये हमारी इयररिंग्स रेडी हो गई। टॉप्स अब नीचे बस हमें पेंडेंट अटैच करना है चांद वाली। तो मैं 2 लॉरियल्स में भी मैं अटैच कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे गैप है, तो वहाँ पे भी मैं बस लॉरियल्स डाल दूँगी। दोनों साइड के होल्स में मैं लॉरियल्स अटैच कर दे रही हूँ। और बिल्कुल जो सेंटर की होल है उसे हमें टॉप्स के साथ अटैच करनी है, तो उसे भी जंप रिंग से अटैच कर लेंगे। जंप रिंग में मैं 2 लॉरियल लूँगी और बीच में पेंडेंट की होल पास करूँगी, फिर से 2 लॉरियल लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट जिनको भी प्रॉपर ये सेट सीखना है तो वो ही ये वीडियो देखें।
अब मैं ये चांद मांग टीका इसे पूरा बना लूँगी। तो जो भी मैंने कुंदन जिसमें ब्लॉकेज थे साइड के होल्स में, उन्हें ही मैंने यूज़ किया है। तो उनकी मैं एक लाइन यहाँ पे रेडी कर ली हूँ, जंप रिंग अटैच करके छोटे वाले कुंदन्स की। तो अगर आपको कुंदन लाइंस में ब्लॉकेज वाले कुंदन मिल जाते हैं तो उनकी भी यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो अगर ब्लॉक है तो वो किसी काम के नहीं है, वो कहीं ना कहीं से खुली रहती है। अगर वो साइड से ब्लॉक है तो नीचे की तरफ वो खुली रहती है या ऊपर के साइड, तो आप इस तरीके से अटैच करके एक लाइन रेडी कर सकते हैं। देखिए, तो अब मैं लास्ट में यहाँ पे चेन ऐड कर रही हूँ, ताकि मेरे पास अभी हुक है नहीं, तो मैं बस आपको ये पूरा दिखाना चाहती थी। तो ये मैं चेन अटैच कर रही हूँ, और इसी में जब मैं हुक ले लूँगी तो उसे भी अटैच कर दूँगी, ताकि इसे पहनने में प्रॉब्लम ना आए। तो लास्ट में इस तरीके से मैंने छोटी सी चेन गोल्डन कलर की उसे भी अटैच कर दी है। तो ये पूरा सेट हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है। तो ये देखिए, है ना खूबसूरत। तो अगर आपको ये नेकलेस की डिज़ाइन अच्छी लगी है और मेरी वीडियोस से थोड़ी भी आपको हेल्प हो पाई है, तो प्लीज़ गाइज़ बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं वीडियो देखकर। और आप जानते ही हो कि बहुत ही मेहनत लगती है, और इस नेकलेस को रेडी करने में मुझे 5 घंटे का समय लगा है। और वीडियो बनाते हुए इस तरीके से अपना ऑर्डर वर्क पूरा करना थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो जिन लोगों को मेरी मेहनत दिखती है वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। बट ऐसे प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। और फ्रेंड्स, इस नेकलेस की प्रॉपर इमेज देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर विज़िट कर सकते हो। मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अपने इंस्टाग्राम की लिंक। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अपने साथ ये पिक ली हुई है। तो बस मेरे चैनल पर आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।